ओ भगवान, हो गया हाथ का काम। जल्दी से दे दो, मुझे दुकान में जाना है। लाओ, हो गया। हाँ, बस अभी हो गया। मैं ना अच्छे से इसको घड़ी कर देती हूँ, बस अभी देती हूँ। अरे ओ भाई, मेरा काम हो गया है ना? हाँ भाई, आपका काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है भाई। एकदम फटाफट कपड़े सील के दे देते हो। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई। तेरी के जीवन का बुरा वक्त चालू हो गया। जब से ये रामू ने मेरे सामने दुकान खोली है, तब से धंधा भी नहीं हो रहा और पैसे भी नहीं कमा पा रहा। सिर्फ बैठे बैठे मक्खियाँ मारा जा रहा हूँ मैं। तेरी के। सुनिए ना भैया। हाँ, बोलो दीदी, बोलो। सुनिए ना, मेरी ना ये साड़ी थोड़ी फट गई है, क्या आप रिपो करते हैं? हाँ, करूँगा। रफू वफू सब कर दूंगा, बस एक बार दिखाइए तो सही। अच्छा, ये करने में कितना पैसा लगेगा? सुबह से 1 रुपया भी नहीं कमाया है। ये रफू करके पूरे दिन का खर्चा निकाल लूंगा, मजा आ जाएगा। दीदी, आपको ना इसके 400 रुपए देने होंगे। क्या 400? क्या बोल रहे हैं भैया? ये एक रिपो करने का 400? इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगी भैया, बहुत ज्यादा है। अरे नहीं दे पाओगी मतलब? दर्जी मैं हूँ या आप हो? 400 बोला तो 400 ही, इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। नहीं भैया, रहने दो फिर मैं दूसरी दुकान से करवा लेती हूँ। उसकी दुकान आने से तो मेरा वैसे ही धंधा चौपट हो गया। घर चला जाता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी, आज इतना जल्दी कैसे आ गए? कितना आमदनी हुआ? क्या पैसे? 1 रुपया भी नहीं कमा पाया हूँ मैं। हाँ, ऐसे क्या? ऐसे रोज रोज खाली हाथ आओगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ बताओ। अब मैं क्या ही बताऊँ, वो रामू की वजह से मेरे सारे ग्राहक उसके पास जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने दुकान खोलकर हमारे धंधे पर मिट्टी फेर दी। तो रामू की दुकान बर्बाद तो कर ही सकते हो ना? बर्बाद कर दूं, पर कैसे? सही कहा। ये दिमाग मेरा क्यों नहीं चला? बेटा रामू, अब बताता हूँ तुझे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आग लग गई है, कोई तो बचाओ, आग लग गई है। किसने आग लगा दी यहाँ पर? अरे रे, ये सर्वनाश हो गया। मेरी दुकान जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? कैसे जिएंगे? रो मत, अभी रो के क्या फायदा होगा बोलो? अभी हमें ये सोचना होगा कि घर कैसे चलाना होगा। अरे क्या करेंगे अब तो हमें खाना भी नसीब में नहीं होगा। अब आया ना मजा। अब देखता हूँ उसका धंधा कैसे चलता है। अरे अब क्या होगा पता नहीं। अरे उसी दुकान से अपना घर चलता था। अरे अपनी दुकान में आग कैसे लग गई? ये खुद से नहीं लगी, इसे लगवाई गई है। लगवाई गई है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये सब उस शामू ने किया है। मुझे ऐसा लगता है ये सारी तरकीब शामू की ही की हुई है। हाँ, तुम सही कहती हो सकता है कि शामू ने आग लगाई हो, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप इतना क्यों सोचते हो? दुकान नहीं है तो क्या हुआ, हम रास्ते पर बैठ के अपना काम करेंगे। देखना खरीदार बहुत आएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। तुम सही कहती हो। कल से हम सब कुछ भूलकर हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या वो रामू मेरी बुद्धि के आगे कैसे गिर गया बोलो? क्या बताऊं, मैं मजा आ गया। जल्दी जल्दी दुकान जाता हूँ, आज लगता है बहुत धंधा आने वाला है। हाँ,
ये क्या? ये तो जली हुई दुकान में भी धंधा करने लग गया। ऐसे रास्ते पर बैठकर ही काम कर रहा है। मैंने तो जो सोचा था उसका उल्टा हो गया। इसका धंधा तो पहले से भी दुगना हो गया। तेरी मेरी बात सुनो, चाहे जो हो जाए हमें रामू को वहाँ से निकालना ही होगा। चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे उसके सर पे शनि हमेशा आके मंडराए और वो जी ना पाए। हाँ, लेकिन अब हम करें क्या, ये तो बताओ। वो बाजू के गांव में ना मेरे गुरुजी है। वो गुरुजी ना ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। गुरुजी ये सब काम में बहुत माहिर है। सोच रही हूँ एक बार उनसे जाके मुलाकात कर लूं। बम भोले, जय शिव शंभू। बम भोले, क्या घर पर कोई है? बम भोले। अरे अरे, लगता है कोई हमें बुला रहा है। चलो चलकर देखते हैं। कौन है? कौन है आप? मैं आपके गुरुजी की शिष्या हूँ। गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। गुरुजी? गुरुजी ने भेजा है? जय गुरुजी की जय। तुम लोग का हाल बहुत खराब है ना? अरे और कुछ मत बोलिए। अरे वो हमारे दुकान के बाजू में जो रामू की दुकान है ना। सब जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। गुरुजी ने अपने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है, इसलिए तो मुझे भेजा है आपकी समस्या दूर करने के लिए। सुनो, एक शनि है, वही शनि को तुम्हारे कंधे से निकालकर रामू के कंधे पर डालना है। पर कैसे? ये ले, मेरे पास 11 मंत्र पड़े हुए नींबू हैं। ये एक एक नींबू में अपने एक एक गहने को भरकर रामू के दुकान पर देकर आ। समझ गई ना? और इससे रामू के कंधे पर ऐसे शनि बैठेगा कि वो फिर कभी कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आज रात ही ये काम को खत्म करना पड़ेगा और कल सुबह जब तिजोरी खोलकर देखोगी, तेरे सारे गहने तेरे पास ही फिर से वापस आ जाएंगे। सच्ची? सच्ची ऐसा होगा? पर हमारे पास तो इतना गहना है ही नहीं। तेरे दुकान और ये घर को गिरवी रखकर कैसे भी करके सभी गहने लेकर आ। जल्दी जा, खड़े मत रहे, जल्दी जा। सब कुछ बेचकर गहने लाऊंगा। लेकिन आप बताओ कि काम तो हो जाएगा ना? तो गुरुजी पर विश्वास नहीं करता है? गुरुजी ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है तुम लोगों के लिए। ना 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 ना, विश्वास क्यों ना करूँ? ए जी सुनो, जाओ ना, जल्दी जाके गहना लेके आओ। जाओ जाओ जाओ। क्या हो? जाओ। अब इस नींबू को मैं यहाँ रख देता हूँ। फिर कल सुबह तक रामू का पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। मजा आएगा। आज से अगर इस इलाके में कोई दर्जी होगा तो वो मैं रहूंगा। लगता है वो अलमारी में सारे गहने आ गए होंगे। हैं? ये क्या? यहाँ क्या हो रहा है? अब तक तो रामू का कारोबार बंद हो जाना चाहिए था। ये क्या? अरे ओ भैया, ये रामू नई दुकान बना रहा है, उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्या पता, उसने कहा कि सुबह आके दुकान खोला तो अंदर कुछ नींबू पड़े हुए थे और सारे नींबुओं के अंदर बहुत सारे गहने थे। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। नींबू, गहने? लेकिन गहने तो वापस तिजोरी में चले जाने चाहिए थे ना। ये क्या? हाँ जी, सुनते हो? वो गहना तो लौट कर आया ही नहीं। गुरुजी से मैं पता कर कर आई हूँ। गुरुजी ने किसी को भी नहीं भेजा था घर पे। ये सब झूठ है। ये सब क्या बोल रही हो? अब हमारा क्या होगा? रो रो और रो, तुम दोनों जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। मुझे पता था तेरे बीवी का कोई गुरु है, वही गुरुजी का नाम लेकर उनके शिष्य बनकर कैसे तुम लोगों को मजा चखाया। हाँ